हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1,-5 एंड बी -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना। हाँ बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक पॉइंट तो है ये ए 1,-5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4,5 और बच्चों इनको ये जॉइन कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अच्छा फिर इस लाइन को कट कर रही है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ये पॉइंट है जो इस ए बी लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ ए बी नहीं लिखा था मैंने, ए बी अब लिख लिया है। तो ए बी लाइन को एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस का पॉइंट है। बच्चों आपको मैंने कई बार बताया है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सपोज़ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, 0, y वाला पोर्शन 0 होगा ना। बच्चों हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और इसमें कम से कम एक कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो पता चल ही गया 0, है ना। और हमसे कहा गया इसका रेशियो निकालना है। बच्चों देखो, जब रेशियो पूछा जाता है तो मैंने बताया है सेक्शन फार्मूला वो यूज़ नहीं करते, k वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। याद आया? मैंने ये समझाया है ना आपको। एक्सरसाइज 7.2 की जो बेसिक वाली क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था ये। तो क्योंकि यहाँ रेशियो निकालना है, m1 रेशियो m2 निकालना है, तो हम k वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा बच्चों मैंने k वाले 2 फार्मूले बताए हैं, एक तो x वाला और एक y वाला। y = ky2 + y1/k+1 और x होता है kx2 + x1/k+1। लेकिन x वाला हम यहाँ इसलिए यूज़ नहीं कर सकते बच्चों क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता, है ना। हम इसलिए y वाला जो फार्मूला है, k और y जिसमें आ रहे हैं वो वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले को यूज़ करा, y के प्लेस पर 0 लिख लिया, है ना। ये y1, ये x1, ये y1 और ये x2, ये y2 और ये x और ये y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, और जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना होता है, याद करो मैंने बताया था m1 को k ले लेते हैं और m2 को 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने सारी वैल्यूज़ डाली, y के प्लेस पर 0, k y2, ठीक है, k × y2 यानी 5, तो क्या हो गया 5k प्लस y1 -5 है वो लिख लिया अपॉन k+1। ठीक है, k+1 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया और इधर क्या रह गया 5k और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर 5। ठीक है, अब इस -5 को राइट से लेफ़्ट में ले आए तो +5 हो गया। 5 = 5k, तो k = क्या हो जाएगा 5/5 यानी कि 1। बच्चों k की वैल्यू 1 आ गई। 1 का मतलब 1/1, 1 का मतलब क्या है 1/1। तो m1 रेशियो m2 क्या आ गया 1:1। ठीक है, क्योंकि ये जो 1 आया है ना, k का मतलब 1 का मतलब 1/1, तो m1 रेशियो m2 1:1 हो गया। यानी कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में एक तो रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है ना। क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो रेशियो तो फाइंड कर ही लिया हमने, ये आ गया। फिर बच्चों आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो बच्चों y कोऑर्डिनेट तो इसका पता है ही 0, x कोऑर्डिनेट और फाइंड कर लें और बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया ना, m1 रेशियो m2 1:1 हो गया। तो सेक्शन फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे हम। x निकालना है तो x1 + x2/2 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करा है,
x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -4 है। ठीक है, देख लो, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो 1 प्लस -4 अपॉन 2, तो 1 -4 अपॉन 2, ये हो गया -3 अपॉन 2, यानी -1 होल 1 अपॉन 2, चाहे -3 अपॉन 2 ही लिख दो। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों। अच्छा, एक चीज़ देखना कि मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है, क्यों किया है इस क्वेश्चन में यहाँ, वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया, आंसर आ गए, दोनों आंसर आ गए, ये चाहिए था, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, ये मैंने जो स्टार मार्क किया है उसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि सपोज़ इस क्वेश्चन में m1 रेशियो m2 1:1 नहीं आता, कुछ और आता, जैसे 4:5 या है ना 3:2, कुछ इस टाइप का आता, तो आप x निकालने के लिए, ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तब आप मिड पॉइंट फार्मूला ये यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर आपका रेशियो 1:1 के अलावा कुछ और आता तो आप x कैसे निकालोगे, सेक्शन फार्मूले से। ठीक है, बस ये बात मेरी ध्यान रखना, इसी वजह से मैंने यहाँ स्टार मार्क किया है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नंबर्स चेंज करके आ जाए जिसमें m1 रेशियो m2 1:1 नहीं आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो, मतलब मिड पॉइंट नहीं है, वो जो पॉइंट कट कर रहा है वो मिड पॉइंट नहीं है, तब हमें सेक्शन फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।